रेगुलराइज करने का उनको रेगुलराइज कर सकते हैं। वैसे ही अगर ये कुछ गलत मेरे साथ करेंगे तो मैं न्यायालय जाऊंगा और न्यायालय पे मुझे पूरा भरोसा है। इतना ही नहीं, बीएमसी की तो हद पार हो गई कि घर के बाहर, ऑफिस के बाहर जो गाड़ियां खड़ी होती हैं वो गाड़ियों पे भी नोटिस चिपका के चले गए कि उनको लगा वो गाड़ियां मेरी हैं। तो जिस हिसाब से ये मैं पिछले कुछ समय से आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि पिछले 1 महीने से मुझे अन्य फोन आते हैं। कभी कोई फोन करता है कि भाई आपके खिलाफ ईओडब्ल्यू में केस ढूंढा जा रहा है, कोई फोन करता है कि पुलिस स्टेशन में केस ढूंढा जा रहा है। तो महाराष्ट्र में गुना तय नहीं है, गुनहगार तय हो चुके हैं। चाहे मैं हूं, 22,000 रुपए का केस प्रवीण दरेकर जी पे किया गया, प्रसाद लाड के ऊपर प्रेशर किया जाता है। गिरीश महाजन जी की आपने 125 घंटे का आपने वो विस्फोटक आपने पेन ड्राइव सुनी जो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने विधानसभा में रखी। तो इस तरह से अगर मेरे ऊपर इनको कोई भी गुना, कोई भी इनको इकोनॉमिक ऑफेंस में या मेरे ऊपर कुछ भी इनको आरोप नहीं मिले पूरे महाराष्ट्र में, ढूंढने के बाद जो पूरे 2 महीने से पूरी पुलिसिंग छोड़ के ये काम कर रही थी, तो लास्ट में इनको मेरा घर दिखा। इनको लगता है कि मेरे घर के ऊपर, मेरे बीवी पे, मेरे बच्चों के ऊपर, छोटे बच्चों के ऊपर, 10 साल के 12 साल के बच्चों को इस तरह से धमकाकर ये मुझे डरा लेंगे। तो मैं बताना चाहूंगा कि हम तुमसे डरते नहीं हैं। रहा सवाल इरेगुलरिटी का, तो मैं ये आपकी मीडिया से बताना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा IPS ऑफिसर का भ्रष्टाचार आने वाले समय में उजागर होने वाला है और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। किस तरह से महाराष्ट्र में एक अधिकारी ने मुखौटा पहनकर, नकाब पहनकर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया, और भ्रष्टाचार भी यूनिक तरीके से किया कि पूरा देश की IPS लॉबी देखेगी कि एक IPS ऑफिसर ने कैसा भ्रष्टाचार किया। ये भी आने वाले समय में महाराष्ट्र की जनता देखेगी। दूसरा, मैं ये माध्यम से बोलता हूं आप सबके सामने, भ्रष्टाचार से कितना इलीगल काम अमेरिका में हुआ है, किसके घर और किसके बंगले अमेरिका में है, और भ्रष्टाचार से किसने कितने घर बनाए हैं अमेरिका में, ये आने वाले समय में मैं आपके सामने वो IAS ऑफिसर का उजागर करने जा रहा हूं बहुत जल्द। क्या वो IAS ऑफिसर दोनों सिटिंग है, IAS भी सिटिंग है, IPS भी सिटिंग है। बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है। ये हम पे झूठे आरोप लगाते हैं, हम इनके साथ सबूतों के साथ आरोप लगाएंगे। नवाब मलिक के ऊपर राजीनामा में आज तक मुख्यमंत्री जी ने राजीनामा नहीं लिया।